मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ईगल्स आइज। डॉक्टर ब्रूस, आप कैसे हैं आज? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपका जो अच्छा है सुनने में इतना अच्छा क्यों नहीं मिल रहा? मैं सही शब्द याद कर रहा था। आहाहाहा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो और अच्छे धर्मी लोग आपके साथ हैं, तो कई शब्द आप उपयोग कर सकते हो। बिल्कुल सही। हाँ ये शब्द जो अच्छा शब्द है वो सारी बातों को समेट लेता है। हाँ। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम अध्ययन कर रहे थे स्वर्गदूतों के बारे में, और हम अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में जान रहे थे। तो आज एक अलग स्वर्गदूत के दल के बारे में अध्ययन करेंगे जिसको हम बुलाते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत। हम्म। बहुत बार मैंने लोगों को ऐसे देखा है जो गलत समझते हैं, जो गलत सिखाते भी हैं। ये जो स्वर्गदूत यीशु मसीह खुद ही है, और मैं ये बात को समझा हूँ। ये गलती है कि इब्रानी में इसे हम कहते हैं मारक याहवे, जिसका मतलब है परमेश्वर का स्वर्गदूत। ये बहुत ही पचीदा है ना, मारक याहवे। इसको गलत समझे का कारण ये है कि कई बार सेवकों के द्वारा और कई विद्वानों के द्वारा भी ये परमेश्वर खुद ही होना चाहिए, क्योंकि ये स्वर्गदूत पहले व्यक्ति की तरह बात करता है। ठीक है। आप जानते हैं, आप भी भविष्यवाणी के लिए परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते सही हैं। है। और जब आप भविष्यवाणी करते हैं, आप कहते हो परमेश्वर ने ऐसा कहा, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। सही है। क्या आप परमेश्वर बन जाते हैं? नहीं। नहीं। सही है। ये स्वर्गदूत इस प्रकार कहते हैं, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ये जो स्वर्गदूत होते हैं खुद परमेश्वर नहीं होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। मैं ये स्वर्गदूत को इस प्रकार समझता हूँ, ये स्वर्गदूतों के पास एक बहुत बड़ा अधिकार और सामर्थ होती है, इसीलिए वह परमेश्वर के स्वर्गदूत कहलाते हैं। और वह परमेश्वर की वाणी को पहले व्यक्ति की तरह कहते हैं। उनको आदेश देने का अधिकार भी दिया गया है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? हम किस वचन के आधार पर चर्चा कर रहे हैं? पहला इतिहास 21 है। अध्याय हाँ, बहुत बढ़िया। और उसका 18 वचन। मैं वहीं पर था। वो उधर ही देखिए। तब यहोवा के दूत ने गद को दाऊद से ये कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर याबूसी अर्नोन के खलियान में यहोवा की एक वेदी बनाए। ठीक है। इब्रानी भाषा में आप देख सकते हो मलाक, मतलब ये शब्द से हम समझ सकते हैं कि उत्तराधिकारी। और इसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपना जो अधिकार है वो अपने राजदूतों को देता है। ठीक है। इसलिए जैसे आपने कहा वो एकदम सही है। हाँ, और मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो कई सारे किताबों को लिखा है, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उनके किंग जेम्स बाइबल में जब भी स्वर्गदूत का नाम बड़े अक्षर में लिखा है तो वो परमेश्वर के उत्तराधिकारी है। तो मैं सोचा ठीक है, मैं वापस गया और देखा, और यही शब्द को देखा, मलाक। देखो, इसलिए जब आप उत्तराधिकार बनते हो और आप उनके लिए कार्य करते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वो हो। बिल्कुल सही। हाँ। आप जानते हैं ये जो उलझन है उसको जब मैंने समझने की कोशिश की, फिर पवित्र आत्मा मेरी याद में ये बातों को लेकर आया। उन्होंने कहा जब आप भविष्यवाणी करते हो आपने ऐसे शब्दों का उपयोग किया है, मैं ही वही परमेश्वर हूँ जो आपको चंगा करता हूँ। क्या उससे आप परमेश्वर बन जाते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो भविष्यवाणी करता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, उससे आप परमेश्वर नहीं बनते हैं, तो कैसे एक स्वर्गदूत इस प्रकार जैसे पहले व्यक्ति की तरह बात करता है कैसे परमेश्वर बन सकता है? आप देखो ये जो शब्द है एकदम स्पष्ट है, जैसे कि परमेश्वर के संदेशक, वो हो सकता है भविष्यवक्ता, प्रबोधक और शिक्षक। वो हमें, जैसे आपने अभी कहा, वो हमें परमेश्वर नहीं बनाता परंतु परमेश्वर का उत्तराधिकारी बनाता है। इसलिए खास करके ये जो स्वर्गदूत है वे अपने हिसाब से काम नहीं करते हैं, वे परमेश्वर की उपस्थिति से आते हैं। बिल्कुल सही। परमेश्वर के साथ रहते, परमेश्वर उनसे कहते ये करो। इसलिए हाँ, जब हम वचन को देखते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने गाद को आज्ञा दिया। गाद एक भविष्यवक्ता है। उसने गाद को ऐसा नहीं कहा
ना गाद से पूछा। यहाँ लिखा उसने गाद को आज्ञा दी। हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत ही सामर्थी स्वर्गदूत था जिसके पास आज्ञा देने का अधिकार था और वो आज्ञा दे सकता था, क्योंकि साधारण स्वर्गदूत आज्ञा नहीं दे सकते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर के अधिकार को लेकर आते हैं। बिल्कुल आप सही। जानते होंगे। इन स्वर्गदूतों के विषय में बहुत सारे हम मिलते जुलते बाइबल के वचन देख सकते हैं। न्यायों की किताब 2 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक, अध्याय 6 20 से लेकर 22 तक, अध्याय 13 3 से 5 वचन तक और 14 वचन, और दूसरा राजा 1 अध्याय 15 वचन। ये बहुत ही दिलचस्प वचन है। 1 राजा 1 का 15। यहाँ पे भविष्यवक्ता एलिया स्वर्ग को उठाए जाने से पहले उसकी परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ भेंट हुई और स्वर्गदूत ने उसको बताया इधर जाना है और उधर जाना है। सही है। वो बस केवल आदेश ही ले रहा था स्वर्गदूत से। यहाँ पे ऐसे लिखा है, तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। स्वर्गदूत ने सिर्फ निर्देश दिया, जा, और वो गया। आप जानते हो, मैं इसके बारे में ही सोच रहा था। उस दल का मुख्य यहोशुआ उसके सामने प्रकट हुआ। मुझे ये देखना पड़ेगा, लेकिन क्या ये वही मलाक नहीं? हाँ बिल्कुल वही है। हाँ वो एक है। बिल्कुल सही है। ठीक है। सही है। युद्ध करने वाले स्वर्गदूत जब आए, वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आए। हाँ, जिस जगह में वो खड़े थे, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे थी। मैं कई सभाओं में गया हूँ। हमारे एक कार्यक्रम में यहाँ पे मैं लाइव टेलीकास्ट जो हम करते हैं एंजल टीवी पर, एक सामर्थी स्वर्गदूत वहाँ प्रोग्राम में आकर खड़ा हो गया और वो पूरी जो जगह थी परमेश्वर की उपस्थिति से भर गई। उन्होंने मुझे कहा, अपने जूते को उतार दो क्योंकि ये पवित्र जगह है। तो मैंने अपने जूते को उतार दिया और मैंने अपने अनुवादक को भी बोला ऐसा ही। अब जानते हो, वो भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सका उससे पहले कि मैं उसे कहूँ जूते को उतार दो। तो उस जगह पे स्वर्गदूत के साथ परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा वहां पे थी। जैसा आपने पहले कहा, आप परमेश्वर की महिमा में खड़े थे। हाँ, ये पिछले सितंबर में भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। क्या आप अच्छी तरह समझा पाओगे? मैं सेवकाई कर रहा था एक कलीसिया में, अमेरिका में, और मैं एक मंच के पास खड़ा था। बहुत बड़ा मंच था वो। मैं एक कदम पीछे हुआ, मुझे लगा मैं कहीं ठोका जोर से, ऐसे जैसे दीवार के साथ। मैंने मुड़कर देखा तो एक स्वर्गदूत था और वो इतना करीब था मुझसे, और परमेश्वर की जो उपस्थिति थी वो इतना सामर्थ्य था कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। आप जानते हो, मैं उनमें से नहीं जो शारीरिक प्रक्रिया के हिसाब से चलते हैं, और परमेश्वर मुझे सिखा रहा था कि किस तरह से खड़ा होना है परमेश्वर की उपस्थिति में, उस अभिषेक में। लेकिन ये इतना सामर्थ्य था कि ये मुझे दबा रहा था। मैं अपने मुख के बल दब गया था, मैं उठ भी नहीं पा रहा था। 45 मिनट में अपने मुख के बल दबा हुआ था, क्योंकि वे परमेश्वर के उपस्थिति से भेजा गया था और वो वहाँ पर उपस्थित था। मैंने अपने जीवन में इतना कुछ अनुभव नहीं किया है। मैंने कई स्वर्गदूतों को देखा, लेकिन ये जो थे वे परमेश्वर की उपस्थिति से सीधे आए थे। और संदेश ये था कि जो कोई भी मध्यस्थी कर कर प्रार्थना करते, परमेश्वर ने उनसे कहा वो दीनता की आत्मा को उंडेलने जा रहा है। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन बाद में जब उन्होंने मेरे साथ जो होते हुए देखा, उन्होंने कहा हमने नहीं सोचा कि हमारे साथ ये आपके द्वारा होगा, इसलिए मैं समझा कि दीनता की जो आत्मा है उसे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट करना है। इसलिए तो हमने जब प्रार्थना किया, मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे। ओह ठीक है। परमेश्वर के लोग उसकी उपस्थिति को जानने जा रहे हैं जो वो पहले नहीं जानते थे, और वे वापस आएंगे परमेश्वर के भाई के प्रकाशन में जो पहले नहीं था। बिल्कुल सही। तो ये बहुत ही एक अच्छी उदाहरण है जब स्वर्गदूत ने आपको कहा आदेश देने के लिए। दूसरा एक और वचन हम लोग देख सकते हैं, मत्ती 2 अध्याय 13 वचन। नए नियम की यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे हम ऐसे पढ़ते हैं,
उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसको मरवा डाले। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्वर्गदूत सपना में प्रकट हुआ और उसको सीधे तौर से कहा या आदेश दिया जो उसे करना है। आखिरी कुछ वचनों को देखें, तुम्हें जब तक मैं आदेश न दूं। सही है। ये बहुत ही सरल एक वचन है, बहुत ही अच्छा वचन है कि ये स्वर्गदूत यीशु मसीह नहीं था। नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऐसा कुछ आपके साथ अनुभव है इससे मिलता जुलता? हाँ, बस जब एक स्वर्गदूत मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मुझे क्या करना है। मुझे लगता है ये बात मैंने पहले भी कहा है कि स्वर्गदूत हमारे सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं पीछे हो जाओ, हम ऐसा करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो जब स्वर्गदूत प्रकट होते हैं तो हमारे मन में एक भय और एक इज्जत प्रकट होता है। लेकिन एक फ़र्क है कि एक अलग माहौल बनता है जब ये दूत आते हैं। बिल्कुल जैसे सही। कि तो आप पूरी तरह से महसूस कर सकते हो एक बड़ा भार है उनके जो अधिकार और महिमा में, और आपके अंदर उत्सुकता जागृत होता है। मालूम है, परमेश्वर के भय को उनके द्वारा समझ पाओगे। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसा मेरे साथ कई बार नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ये बार बार मेरे साथ होगा। आमीन। इससे मिलते जुलती नए नियम में बहुत सारी उदाहरणें हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 19 से 20 वचन और 8 का 26 वचन, 12 अध्याय का 7 से लेके 8 वचन तक, और 27 का 23 वचन से लेके 24 वचन तक। मेरे ख्याल से ये जो उदाहरण है अध्याय 27 श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेरित पौलुस जब उनको इस्राएल से रोम को ले जाया गया और रास्ते में जहाज टूट गया। हाँ, आपको ये घटना याद है? वहाँ पर खड़ा होता है। हाँ, वो वहाँ पे खड़ा हो गया और कहने लगा, ये कहते हुए कि आप और आपके लोग नहीं मरेंगे। ये जो है सीधे तौर से बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, आप और आपके लोग नहीं मरेंगे क्योंकि आपको रोम में जाना है। वो सीधी बात है। तो ये जो है अपने आप में ही विभाजित हो जाती है, और मैं विश्वास करता हूँ कई बार इसको गलत समझा जाता है कि प्रभु ही है जो ऐसे बात कर रहा है जैसा कि पहले व्यक्ति हो। आप जानते हो, जो भी घटना के विषय हमने बात किया वो सीधा मिलता है कि कोई ऐसा है जो परमेश्वर की उपस्थिति से आया और उसका मानना है, नहीं तो वो सीधी तौर से असर करेगा। इसलिए जब हम ये देखते हैं, मेरा मानना ये है कि ये एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो आपका हाल बुरा होगा। जो भी घटना की हम बात करें, जहाँ पर भी उन्होंने आज्ञा की उल्लंघन की, यूसुफ ने, अब देखो, यीशु और मरियम गए, वो मर जाते, पौलुस गया, हर एक जन। इसलिए मेरे हिसाब से ये लंबा समय लगे, मुझे और अध्ययन करना है, क्योंकि ये जो तो है आप वो कहते हो, जैसे आप कह रहे थे, आप कहते हो जैसे आम स्वर्गदूत आते हैं तो हमें उनकी आज्ञा नहीं मानना बिल्कुल चाहिए। भी नहीं। लेकिन आप देखो, उस अधिकार का भार ज़्यादा है क्योंकि उस अधिकार का मार्गदर्शक भी बड़ा है। और मुझे नहीं मालूम, मेरे को लगता है मैं उस तरफ नहीं जाना। मैं एक आकार को देख सकता हूँ, इस समय मैं एक आकार को देख सकता हूँ। मुझे लगता है परमेश्वर जब खास करके किसी को भेजता है अपनी उपस्थिति से, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास कोई मौका नहीं कि इस बात को आप आगे के लिए टाल दें। बिल्कुल सही। कि मैं ये बाद में करूँ, लेकिन ये अभी आपको करना, नहीं तो फिर आपको इसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। आप जानते हो, वचन को गहराई से समझते हुए प्रेरितों के काम 27, 23 और 24 वचन, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा मैं करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझ कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ है यात्रा करते हैं तुझे दिया है। तो ये सीधा आदेश है। हाँ,
ऐसा नहीं है कि ये परमेश्वर ने कहा। नहीं, ये जीवन और मृत्यु की बात है, ऐसा जैसा मित्र की तरह। और ये जो है वो आपको पौलुस का चरित्र भी बताता है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो ये जो बात है ये दूसरे स्वर्गदूतों से इसको अलग करती है। वो ये अधिकार को लेकर चलते हैं, परमेश्वर की महान उपस्थिति में खड़े रहते हैं। वो हमेशा पहले व्यक्ति की तरह बात करते हैं। हाँ, इसलिए सिखाने वाले और विद्वान इस प्रकार कहते हैं वो परमेश्वर खुद ही है। हाँ, बिल्कुल। आप कुछ और कहना चाहोगे? नहीं, पौलुस खुद ही जान जाता क्योंकि इसका मुठभेड़ हुआ है। नहीं, ये ठीक है। ये स्वर्गदूतों का कुछ और भी कार्य है, बचाते हैं और सुरक्षा करते हैं सही है। परमेश्वर के लोगों को। और बहुत अच्छी उदाहरण हम देखते हैं यूसुफ के विषय में। हाँ, स्वर्गदूत आता है और सीधे से आदेश देता है कि बालक को लेकर मिस्र में चला जा और सुरक्षित रहो। आपने पहले जैसे बताया यहोशू 5 अध्याय 13 और 14 वचन। हाँ, स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट होकर कहा आपको युद्ध के लिए क्या करना पड़ेगा। सही है। जैसे ही उसने स्वर्गदूत के ऊपर दृष्टि की, ये आम था कि उसके पंख नहीं थे, हाँ, बिल्कुल क्योंकि उसने उसको गलत समझ लिया कि वो सिपाही है। सही है। उसने पूछा आप हमारे पक्ष में हैं या उनके पक्ष में हैं। अगर ये स्वर्गदूत पंखों के साथ प्रकट होता तो एक बात स्पष्ट है, वो कहता ये कोई अलौकिक जीव है, क्योंकि वो इंसान की तरह नजर आता था और उसने युद्ध के शस्त्रों को पहना हुआ था, तलवार और सब शस्त्रों से। उसने गलत समझ लिया कि ये कोई सिपाही है। सही है। वो किसके तरफ है जान नहीं पाया क्योंकि वो उसे जान नहीं पाया। हाँ, क्या आपने ऐसे युद्ध करने वाले स्वर्गदूतों को देखा है? हाँ, देखा है। वो कैसे दिखाई देते हैं? बहुत सामर्थ्य और अनजाने वो आदर आप में उत्पन्न होगा। जब आप युद्ध करने वाले स्वर्गदूत को देखते हो, आप जानते हो मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ, कई बार वे मेरे एकदम खास मित्र की तरह है और हमारा जो रिश्ता जो है वो भी एकदम अलग है। और एक आदेश देने वाला स्वर्गदूत आपके सामने आएगा तो आपके अंदर एक आदर उत्पन्न होगा। आप उसे मजाक में नहीं ले सकते। वे अधिकार के साथ आते हैं। मुझे मेरा सेना का दिन याद आता है, जब हमारा जनरल आता है तो वो एकदम अलग है। वो अपने आदर और सम्मान के साथ आता है। बिल्कुल सही। और वे आदेश देते हैं। और मैंने प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल को देखा है, सही में, जब सही में वो परमेश्वर के भाई के साथ आया। आपने क्या प्रतिक्रिया की जब आपने उसको अचानक से देखा? आश्चर्यचकित और अचंभित। मेरा पहला सवाल परमेश्वर को ये था कि ये कौन है। मतलब कई स्वर्गदूत वहाँ थे, परंतु जब मिखाइल आया वो एकदम अलग था। आप कह सकते हो जैसे वो दिखने में एकदम विशाल था। हाँ, कद में नहीं परंतु थोड़ा ऊंचा था, लेकिन आत्मा में आपको ऐसा प्रेरणा मिलता था कि बड़ा, हाँ, एकदम विशाल दिखता था, जैसे विशाल की तरह या आर्नोल्ड की तरह। हाँ, वो एकदम विशाल दिखता था। ऐसे कई स्वर्गदूत थे उसी समय जो इस तरह दिखते थे, लेकिन उसमें वो एक अधिकार था जो परमेश्वर के द्वारा मिला था उनको, और उसका उपस्थिति ही इतना सामर्थ्य था और उसके चेहरे में कोई मुस्कुराहट भी नहीं था। इसी प्रकार मैंने भी पहली बार युद्ध करने वाले स्वर्गदूत को देखा। वो ऐसा ही था जैसा आपने अभी कहा है। हाँ, मैं उसको इसी प्रकार से बता सकता हूँ। पीतल का शरीर, आंखों से ज्वाला, गंभीर, चेहरों में कोई भी मूर्खता नहीं दिखाई पड़ती थी। हाँ, बिल्कुल। मेरे से उलझो मत। और वे हमारे तरफ नहीं, आप जानते हो। हाँ, वे उनकी तरफ है। सही है। जैसे यहोशू से कहा, मैं ना तुम्हारे लिए हूं, ना मैं उनके लिए हूं, मैं उसके लिए हूँ। इसलिए ये दूसरी बात है जो हमें एकदम ध्यान रखना है। वे हमारे अधीन नहीं रहते हैं। हाँ, ये बहुत अद्भुत बात है। तो जैसे कि निर्गमन 23:23 आप जानते हो, जैसे आपने अभी कहा है कि ना हमारे पक्ष में ना उनके पक्ष में, यहाँ पे बहुत ही अच्छा वचन दिया गया है। मैं 20वें वचन से पढ़ रहा हूँ। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा
और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बना रहूंगा। ये दिलचस्प है। अगर हम 21 वचन को देखते हैं, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध ना क्षमा करेगा, क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है। इसको पढ़ते हुए बहुत सारे बाइबल के विद्वानों ने इसको मुझे गलत समझाया है कि वो परमेश्वर ही है। अवतार लेने से पहले वो इसराइल के पुत्रों के सामने भेजा गया ताकि वो उनके मार्गदर्शन करे। आप क्या सोचते हैं? ये वही बात है जो आप अभी बात कर रहे थे मलार में, वो यीशु के अवतार के रूप में नहीं दिखता। मैं मानता हूँ ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के उपस्थिति से आया हो। उधर कहा गया कि सुचित रहो। अगर दूसरा शब्द हमें उपयोग करना है तो वो है ध्यान देना, कि खास करके ध्यान देना इस बात के ऊपर वो मेरी उपस्थिति से आया है। उसका कहना मानकर चलोगे तो वो तुम्हारे साथ चलेगा। आप इस बात से क्या समझते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, वो आपके अपराध को क्षमा नहीं करेगा? स्वर्गदूत लोग नहीं होते जो क्षमा करते हैं। अगर दूसरे शब्द में कहना है तो वे कोई भी मूर्खता को स्वीकार नहीं करते, और आप अपने बलवा की और दुष्टता की आत्मा इन स्वर्गदूतों के सामने ना लेकर आए, क्योंकि उन्हें ये सहन नहीं होता। आप जानते हो, ये घटना मुझे याद दिलाती है जो जकरिया के साथ हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा के पिता के साथ। जब उसने शंका किया, तुरंत ही स्वर्गदूत गिब्रियल ने उस पर न्याय किया, उसके शब्दों को ले लिया। उसने उसके अपराध को क्षमा नहीं किया। नहीं, सही है। मुझे लगता है ऐसा क्यों बहुत सारे बाइबल के जो विद्वान है इसको गलत समझ लेते हैं। जो आखिरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है 21 वचन में, मेरा नाम इसमें बसा हुआ है। आप इसे क्या समझते हैं? परमेश्वर का चरित्र उनमें है। वे परमेश्वर के चरित्र और परमेश्वर के अधिकार को लेकर चलते हैं, आदर, सम्मान और चरित्र। जानते हो, ऐसे कई स्वर्गदूतों के नाम, मिकाएल, गिब्रियल, उनके नामों के अंत है एल से खत्म होते हैं। राफेल, यूरेल, सही है, EL जो शब्द EL है वो परमेश्वर का शब्द है। बिल्कुल। तो इसका यही मतलब हो सकता है, मेरा नाम इसमें बसा है। जो परमेश्वर का नाम है स्वर्गदूतों में भी बसा हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसा भी है जो आपने पहले कहा है कि परमेश्वर का स्वभाव। हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत ही बड़े जो स्वर्गदूत हैं, ये परमेश्वर के स्वभाव के साथ बहुत मिलते हैं। हाँ, सही में आपने बहुत दिलचस्प विषय खड़ा किया है, क्योंकि आपने प्रधान स्वर्गदूत के विषय कहा। और जो भी बात हम अभी बात कर रहे थे, मलाक, वो परमेश्वर की उपस्थिति से आते हैं। और हम ये बात करें कि जब प्रधान स्वर्गदूत का मुलाकात हमारे जीवन में जब होता है, हमें नाम नहीं दिया जाता। मैं बस मानता हूँ ये कि अगर वो दिखने में, सूंघने में और सुनने में अगर ऐसा हो तो ऐसा ही हो सकता है। इसलिए हम लोग ऐसा ही कुछ देख रहे कि परमेश्वर उपयोग कर रहा है अपने प्रधान स्वर्गदूतों को, जब कोई ज़रूरत होती है कि खास अधिकार और सामर्थ्य की। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये परमेश्वर के दूत और प्रधान स्वर्गदूत वो ऐसे स्वर्गदूत हैं जो उच्च अधिकारी हैं, लेकिन परमेश्वर खुद नहीं है। हाँ, आप देखो, इससे आप समझ पाओगे कि क्यों लोग धोखा खा जाते कि वे परमेश्वर खुद ही है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो तो आप उनके चरित्र और उनकी उपस्थिति का लेकर चलते हो। परंतु बाकी जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि छोटे स्वर्गदूत, लेकिन दूसरे कार्य जो करते हैं वे परमेश्वर की उस उपस्थिति में नहीं रहते, इसलिए वो थोड़ा अलग है। बिल्कुल सही। हाँ, सही है। तो ये कड़ी यहाँ पे ही समाप्त होती है। ठीक है। क्या हम बहुत तेजी से जा रहे हैं? हाँ, बहुत तेजी से। ये मुझे एक अनुभव का याद दिलाता है जहाँ पे आप गए थे कुछ ही समय में। सही है।
तो परमेश्वर ने आपको ऐसा कहा, दो छेड़े झुककर मिलता है ताकि दोनों के बीच की दूरी खत्म की जाए। सही है? समय कम करना, कुछ ऐसा ही लगता है, महसूस होता है। वचन में भी परमेश्वर ने ऐसा ही कहा था कि मैं समय को बहुत छोटा कर दूंगा। हाँ बिल्कुल। तो अगले हफ्ते हमें फिर से मिलना पड़ेगा। अच्छा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने इस कार्यक्रम से बहुत आनंद लिया होगा। आप हमें लिखना जारी रखें। शायद आपके पास भी कुछ ऐसे अनुभव होंगे, आपके स्वर्गदूत के साथ कुछ ऐसे ही अनुभव होंगे। हमें उसके बारे में ज़रूर ही लिखें। आपका अभिप्राय और विचारों को जरूर लिखें उस ईमेल आईडी में जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब तक हम अगले हफ्ते मिलेंगे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।